मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज हम एक नए मौजू पे बात करेंगे। आज का मौजू भी वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ही है। तो आज हम ये बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को अगर किसी का ज़्यादा है तो उसका इलाज अगर दवाई की सूरत में करना क्यों ज़रूरी होता है, तो किन लोगों में ज़रूरी होता है। तो बेशुमार तरह की अद्वियात हैं। ये मैंने वैसे पहले बताया था कि वो लोग जिनको कोई ज़िंदगी में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं और जिनका कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बॉर्डर लाइन हाई है, वो मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से लेकर 230 तक है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका 100 से 130 तक है। तो इनको बॉर्डर लाइन हाई कह सकते हैं। हाई है ये, लेकिन ज़रा बॉर्डर लाइन हाई है। लेकिन अगर ज़िंदगी में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, यानी आपको पहले से कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, डायबिटीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है और आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर इसका मतलब है इसको हम कहते हैं कि लो रिस्क। आप एक लो रिस्क कैटेगरी में आ गए तो सिर्फ खुराक की परहेज से एक्सरसाइज करके कोशिश की जा सकती है आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करने से। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन हाई से ज़्यादा है या फिर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, और हाई रिस्क कैटेगरीज वो होती हैं, सबसे जो हाईएस्ट रिस्क तो वो तो है जिसको हार्ट की पहले से तकलीफ़ है, हार्ट अटैक हो चुका है और उसके बाद भी उसका हार्ट मज़ीद कमज़ोर हो चुका है, या फिर उससे नीचे है जिसका हार्ट अटैक हो चुका है लेकिन हार्ट कमज़ोर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो है जिनको हार्ट अटैक अभी नहीं हुआ लेकिन हार्ट अटैक होने की वजूहात उनकी बॉडी में पाई जाती हैं। मल्टीपल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के साथ वो स्मोक भी करते हैं, ओवरवेट भी हैं, एक्सरसाइज का भी फुकदान है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है। तो इनको हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं, उनमें भी दवाई की ज़रूरत है। तो अगर तो कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा है फिर तो हर सूरत में दवाई ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लो रिस्क में हैं और उधर से कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन है, फिर खाली परहेज से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दरमियानी स्टेजेस जो हैं उनमें हम जो डॉक्टर हैं वो आपकी बात सुन के, आपकी हिस्ट्री जान के, आपको एग्जामिन करके डिसाइड करेंगे कि आपको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है। एक बात वाज़ेह रहे कि दवाई जब भी कोलेस्ट्रॉल की दी जाती है इसी इरादे से दी जाती है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। लॉन्ग टर्म मीन्स मे बी लाइफ लॉन्ग। ये इसकी मिसाल मैं पहले भी दी थी या फिर दोबारा दूंगा कि आप अपने घर की सिक्योरिटी के लिए हर रोज़ अपने घर के तारों दोनों तीनों दरवाजे बंद करके सोते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपकी घर की सिक्योरिटी रहे, आपकी तरफ से एक कोशिश है। अगरचे लॉक करने का ये गारंटी नहीं कि कोई नहीं घर में घुस सकता, ना लॉक करने का भी ये मतलब नहीं कि ज़रूर कोई घर में आपके चोर घुसेगा, लेकिन जनरली ये तस्वर किया जाता है कि लॉक करके सोने का मतलब है कि आपके चांसेस कम है, आपने सिक्योरिटी कर ली। तो कब तक ये चाहते हैं कि आपके घर की सिक्योरिटी रहे हमेशा के लिए, तो हमेशा ताहयात आप अपने दरवाजे लॉक करके सोते हैं ताकि आपके घर की सिक्योरिटी रहे। तो इसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है, जो जिसका हाई होना एक रिस्क फैक्टर है आपको हार्ट अटैक करने के लिए, फालिज करने के लिए, गैंग्रीन करने के लिए, ब्लाइंडनेस करने के लिए, तो आप चाहेंगे कि हर रोज़ आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे। तो जो अगर आपको दवाई दी गई है तो ये लाइफ लॉन्ग होती है आम तौर पे। अगर आप अपना तर्ज ज़िंदगी बदल भी रहे हैं टोटल जो ट्रीटमेंट का प्लान उसके हिस्से के तौर पे, फिर भी आपकी जो ये है अपना दवाई है ये इसका खाना बहुत ज़रूरी है। जनरली कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों को हम बहुत इफ़ेक्टिव दवाई समझते हैं, यानी कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं उनके बारे में हमें ख़ुद को पता होता है कि शायद काम करे शायद ना करे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बहुत ही काबिल एतबार दवाइयाँ हैं। देने से पहले ही हमें पता होता है कि इतने जब हम डोज देंगे इतनी देर के बाद इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल 50% या 60% या 70% कम हो जाएगा। तो यानी बहुत ही एक इफ़ेक्टिव और प्रेडिक्टिबली इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, ठीक है। और इसमें से हमारे पास बेशुमार कैटेगरीज़ हैं एक्चुअली।
वो टेक्निकल डिटेल है, वो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसका क्या पैटर्न है, उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये एचडीएल कम है, ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। तो अगर वो उसके पैटर्न के ऊपर आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी दवाई चाहिए। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन दो जो मेन कैटेगरीज़ हैं, एक का तो नाम है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स दुनिया की मकबूल तरीन दवाइयों में से आती है, और जो WHO की एसेंशियल जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसके अंदर वो शुमार होता है। तो वो है स्टैटिन्स, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और दूसरी है जिसको बोलते हैं फाइब्रिक एसिड्स। फाइब्रिक एसिड जो है जिनका ख़ास तौर पे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उनके लिए मुफीद होती हैं। तो स्टैटिन में से आगे कई तरह की हैं। एक है सिम्वास्टैटिन, एक है एटोरवास्टैटिन, एक है रोसुवास्टैटिन, एक है पिटावास्टैटिन। मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये टेक्निकल नाम मेरे ख्याल में आपको जानने की तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन कुछ आइडिया हो जाएगा कि एक ही फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं इनकी मुख्तलिफ डोजेजेस इस्तेमाल होती हैं। कोई 5 मिलीग्राम है, कोई 10 मिलीग्राम है, कोई 20 है, कोई 40 है। लेकिन हमारा जो कितने मिलीग्राम आपको देनी है वो डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा है। और हर दवाई एक आपका फिजिशियन चूज़ करेगा कि इन चारों पाँचों में से कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी। जो भी दवाई आपको सूट कर जाए आपने वही कंटिन्यू करनी है। कोई आपका दोस्त, कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई और दवाई ले रहा है, मुमकिन उसको वो बेहतर सूट कर रही हो, उसको खाने दें, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट है आपका डॉक्टर चूज़ करेगा। और अल्टीमेट ये फैसला कि वो दवाई आपको सूट कर गई है कि नहीं कर गई, ये हम सिर्फ़ और सिर्फ जब आप फॉलो अप विज़िट पे आते हैं, जब आप दवाई खाने के बाद कुछ देर के बाद दवाई खाते खाते दोबारा लिपिड प्रोफाइल करा के अपने डॉक्टर से मिलते हैं, तब इस बात का तयन किया जा सकता है कि ये दवाई आपको सूट की है कि नहीं की है। दवाई भले जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा एक्सपीरियंस उस दवाई के बारे में मुमकिन है बहुत मुस्बत हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, हमारे तजर्बे के मुताबिक ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपके केस में हर इंसान जिस तरह से उसका शक्ल सूरत मुख्तलिफ है, उसका मेटाबॉलिज्म भी, उसका बॉडी का जो दवाइयों को हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसलिए आप दवाई खाने के बाद मेरे ख्याल में 2-3 महीने मुस्तकिल खाने के बाद दोबारा अपना दवाई खाते खाते, याद रखिए दवाई खाते खाते अपना लिपिड प्रोफाइल कीजिए और अपने डॉक्टर से मिलिए। तो फिर बताइए कि आपने कैसा महसूस किया। मोस्ट प्रॉब्ली कोई आपकी फीलिंग में बेहतरी तो नहीं आती इससे, चूँकि हाई कोलेस्ट्रॉल होने की कोई सिम्टम ही नहीं। जब सिम्टम नहीं तो कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं महसूस होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी रिपोर्ट बेहतर हो गई है और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दवाई आपको सूट कर गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका मसला क्योर हो गया। इसका मतलब है कि ये दवाई आपको सूट कर गई है, अब आपको यही दवाई इसी खुराक में, इसी डोज में कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये दवाई कब तक खानी है? जब तक आप चाहते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन रहे। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन सारी उम्र रहे, तो ये दवाई सारी उम्र खानी है। तो आपकी दवाई को बदलने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अगर आपको ये दवाई सूट कर रही है। वो किसी टेक्निकल वजह से कोई डॉक्टर महसूस करे कि आपकी दवाई बदलना चाहिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप अपने तौर पे ये कभी मत सोचिए कि दवाई आप बहुत देर से खा रहे हैं तो उसको बदलना चाहिए। ये इसमें हमारी कोई साइंस नहीं है। जो दवाई सूट कर रही है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये स्टैटिन्स हैं। किसी को कोई स्टैटिन सूट करती है, किसी को कोई स्टैटिन सूट करती है। जनरली हम समझते हैं कि इनका इफेक्ट सबका तकरीबन एक जैसा ही है। किसी को किसी एक स्टैटिन से साइड इफ़ेक्ट आएगा तो चांसेस है दूसरे से भी आए। एक सूट कर गई तो दूसरी पे, तो जो भी आपने ट्राई किया है अगर आपको सूट करेगी तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। दूसरा ग्रुप है फाइब्रिक एसिड। उसके अंदर दो हैं सॉल्ट जो इस वक्त पॉपुलर हैं। एक है जेम फाइब्रोजिल, एक है फेनोफाइब्रेट। ये उन लोगों को दी जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल में से ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा वालों को एक जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये भी यूज़फुल हैं। और जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उनके अंदर खुराक की कमी करना और वर्जिश करना बहुत यूज़फुल है।
तो अगर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं तो वो आपका डॉक्टर आपको ये फाइब्रिक एसिड में से जेमफाइब्रोजिल, जिसकी जो टिपिकल डोज होती है वो 600 मिलीग्राम सुबह शाम होती है, या फेनोफाइब्रेट जिसका टिपिकल डोज 200 मिलीग्राम दिन में एक मरतबा होती है, या फिर ओमेगा 3 है जिसकी डोज आमतौर पे 1 ग्राम या 2 ग्राम्स ट्वाइस ए डे होती है। ये आमतौर पे मिल जाती हैं ओवर द काउंटर भी, जो ओमेगा 3 है। तो ये चीज़ें आपको कम्बिनेशन में दी जाएंगी या अकेली दी जाएगी ताकि आपका जो ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, तो उनको कई दफ़ा में कम्बिनेशन भी देना पड़ता है, यानी उधर से एक स्टैटिन और उधर से एक फाइब्रिक एसिड देना पड़ता है। दोनों देने से अगरचे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी ऐड अप हो जाते हैं। तो जिनको हम दोनों तरह की दवाइयाँ देते हैं उनको हम चाहते हैं कि ज़रा जल्दी अपना टेस्ट करा के दोबारा मिलें। कई दफ़ा जब हम टेस्ट लिखते हैं तो उनमें से दो तरह के टेस्ट लिखते हैं। एक तो ये देखने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ कि नहीं, इसके लिए तो लिपिड प्रोफाइल लिखते हैं, और दवाई खाते खाते आपने अगेन 12 घंटे की फास्टिंग के साथ कराना है। दूसरा एक दो टेस्ट ऐसे भी हैं जो ये देखने के लिए कि कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो भी टेस्ट हम करते हैं, ताकि बेस्ट ये होगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया और आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं डेवलप हुए, इसका मतलब है हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने वो दवाई ढूंढ ली है जो आपको सूट कर रही है। तब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको मैं एक और वीडियो में पूरी तफसील से बताऊंगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के बारे में बहुत लोगों को ये ख़तरा है कि इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर ऐसा है नहीं। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के बारे में, के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कवर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो जनरली स्पीकिंग कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं खुराकी परहेज़ के अलावा, या तो कोई ना कोई स्टैटिन या कोई फाइब्रिक एसिड या दोनों, लेकिन कब तक? ताहयात, क्योंकि ताहयात हम चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें, कोई किसी कम्प्लिकेशन के बगैर। ज़िंदगी दौड़नी चाहिए, भागनी चाहिए। मत मौका दें कोलेस्ट्रॉल को आपकी खून की नालियों को बंद करे और आपकी ज़िंदगी को ब्रेकें लगें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।